एक जंगल में चिंकी नामी चिड़िया अपनी माँ के साथ एक घोंसले में रहती थी। उसकी माँ का एक पर नहीं था, जिसकी वजह से चिड़िया माँ उड़ नहीं सकती थी। चिंकी ने एक दिन चिड़िया माँ से पूछा, माँ, क्या आप मुझे बताओगे आपका पर कहाँ गया? आपका पर कैसे टूटा था? अब मैं बड़ी हो गई हूँ और उड़ना सीख गई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं घर से बाहर जाऊँ और जाकर हमारे लिए खाना और दाना चुन कर लेके आऊँ। इस पर उसकी माँ ने उसे जवाब दिया, बेटा, तब तुम बहुत छोटी थी। मैं तुम्हारे लिए एक दिन बाहर दाना चुगने गई कि मुझ पर एक जालिम चील ने हमला कर दिया और उसने मेरा पर तोड़ दिया, और बस उसके बाद मैं कभी भी नहीं उड़ सकी। तुम भी बाहर मत जाना, ये दुनिया बहुत जालिम है। लेकिन माँ, मुझे बाहर जाना तो होगा। देखो तो हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। हम क्या खाएंगे? मैं बाहर जाकर कुछ खाना ढूंढ कर लाऊंगी। तो इस पर चिड़िया माँ कहने लगी, बेटा, तुम्हें बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घोंसले के पास वाले घोंसले में एक कालू कौवी ने नए नए अंडे दिए हैं और उसको अंडे संभालने के लिए किसी काम वाली की ज़रूरत है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें काम पे रख लेगी। तुम उसके अंडों की हिफाजत करना और वो फिर तुम्हें थोड़ा दाना दे दिया करेगी। तुम घर ले आना। इस पर चिंकी खुश होकर कालू कौवी के घर चली गई और जाकर उससे कहने लगी, कौवी मौसी, मुझे काम की ज़रूरत है। आप मुझे अपने काम पर रख लो और मुझे शाम को थोड़ा दाना दे दिया करना। मैं और मेरी माँ घर में वो दाना खा लिया करेंगे। मेरी माँ उड़ नहीं सकती, मुझे उसके लिए दाना लेकर जाना होगा। इस पर कौवी कहने लगी, ठीक है, मुझे तो पहले भी काम वाली की ज़रूरत थी। तुम ऐसा करो, मेरे अंडों की हिफाजत करो। मैं खाना लेने जा रही हूँ। शाम तक तुम इनका ख्याल रखना। चिंकी खुश हो गई और फिर वो अंडों की हिफाजत के लिए रुक गई और कौवी उड़कर वहां से चली गई। लेकिन चिंकी चूंकि छोटी थी, उसे पता नहीं था। वो सो गई। वहां बैठे बैठे उसकी आंख लग गई और काफी देर हो गई। शाम को जब कौवी ने दाना चुग लिया तो उसने सोचा कि मुझे घर जाना चाहिए, पता नहीं मेरे अंडे कैसे होंगे। वो उड़कर घर आई तो उसने देखा कि चिंकी सो रही थी। कौवी को उसे देखकर बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगी, एक कमबख्त चिड़िया, उठो। मैं तुम्हें किस लिए यहाँ पर बिठा कर गई थी कि तुम मज़े से अपनी नींद पूरी करो? उठ जाओ यहाँ से। अगर मेरे अंडों को कुछ हो जाता आज तो मैं तुम्हें छोड़ती ना। यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें किसी काम में नहीं रखूंगी। चिंकी ने उसकी बहुत मिन्नतें की कि मुझे रख लीजिए, मेरे पास दाना नहीं है। मेरी माँ वो दाना नहीं चुग सकती है, भूखी होगी, मुझे उसके लिए खाना लेकर जाना है। लेकिन कालू कौवी ने उसकी एक नहीं सुनी। वो बहुत गुस्से में थी। चिंकी रोती हुई घर वापस आई और आकर उसने अपनी माँ से सारी बात बताई। कहने लगी, माँ, अब मैं किसी के घर खाना लेने नहीं जाऊंगी। सारे परिंदे उड़कर बाहर खाना लेने जाते हैं, मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। मैं किसी के घर काम नहीं करूंगी। इस पर उसकी माँ ने उसको इजाज़त दे दी। अगले रोज़ चिंकी सुबह उठकर दाना लेने बाकी परिंदों के साथ गई। वो वहाँ गई जहाँ पर कबूतर और तोता दोनों बैठे दाना चुग रहे थे। वहाँ काफ़ी सारा दाना पड़ा हुआ था। चिंकी दाना चुगने लगी तो इतने में कबूतर और तोता उसे कहने लगे कि यहाँ से चली जाओ, ये सिर्फ हमारी जगह है, हम तुम्हें यहाँ दाना चुगने नहीं देंगे। अपनी जगह खुद तलाश करो, यहाँ पर मैं और कबूतर भैया ही बस दाना चुगेंगे। इस पर चिंकी बेचारी उनसे बहुत दुखी हुई और कहने लगी, आप बहुत खुदगर्ज हो। मेरी माँ बेचारी बहुत परेशान है। उसने खाना नहीं खाया हुआ, वो भूखी है। मैं उसके लिए दाना लेने आई थी। इतना सारा दाना है, लेकिन तुम लोग खुदगर्ज हो। फिर चिंकी उड़कर एक दरख्त के पास गई जहाँ पर काफी सारे फल थे। कालू कौवी वहाँ बैठी मजे से आम खा रही थी। चिंकी ने सोचा वो वहीं से थोड़ा सा फल ले लेगी, लेकिन जब वो खाने के लिए वहाँ गई तो काली कौवी ने उसको गुस्सा करके वहाँ से भी उड़ा दिया कि जाओ यहाँ से बस मैं ही फल तोड़ती हूँ, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। चिंकी बेचारी मायूस होकर वहाँ से भी उड़कर जाने लगी। वो घर जा रही थी कि कालू कौवी के घर के पास से गुजरी। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप कालू कौवी के घर के अंदर गया है। उसे याद आया कि कालू कौवी के तो अंडे हैं, ये सांप उन अंडों को खाने के लिए जा रहा है। चिड़िया जल्दी से गई और जाकर अंदर शोर मचाने लगी। उसने इतनी जोर जोर से शोर मचाया तो बहुत सारे परिंदे और कालू कौवी भी उसकी आवाज़ सुनकर घोंसले में आए। उन्होंने जैसे ही सांप को देखा, सांप उनको देखकर डर के वहां से भाग गया और इस तरह कालू कौवी को एहसास हुआ। उसने बहुत शुक्रिया अदा किया चिंकी का और बाकी परिंदों ने भी उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की और फिर सब वो दोस्त बन गए।
अब चिंकी अगले रोज से सबके साथ बैठकर दाना चुगती थी और अपने घर के लिए लेकर आती थी। कोई भी परिंदा उसे मना नहीं करता था, बल्कि सब उसके दोस्त बन गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ आपको इस तरह की मज़ेदार सी स्टोरीज़ देखने को मिलती रहे।